हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के इंग्लिश बुक रेनबो को पढ़ाएंगे। इसका पहला चैप्टर है थैंक यू गॉड। थैंक यू किस होता है? धन्यवाद आपको। गॉड भी होता है ईश्वर। ईश्वर आपको धन्यवाद। इस पूरे टाइटल का मतलब हुआ ईश्वर आपको धन्यवाद। ये एक पोयम है। इसमें दिखाया गया कि देखो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया कि बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और वो भगवान को धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने जो कुछ भी हमारे आसपास की चीजों को बनाया, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, ठीक है, जो कुछ भी बनाया हो, उनके इस निर्माण के लिए बच्चे जो हैं भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इसको हम हिंदी में बताएंगे आपको। शुरू करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स, सभी वस्तुओं के लिए, अराउंड अस, हमारे आसपास, बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। क्रिएचर्स में होता है प्राणी या जीव जंतु। सब ऑन दिस अर्थ मतलब इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों या जीव जंतुओं के लिए, शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और लंबे, बड़े और छोटे, इस हमारे आसपास सभी वस्तुओं के लिए, छोटे और लंबे इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए, फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली में होता है सुंदर, सुंदर आसमान के लिए, ब्लू स्काई में नीला आसमान, तो सुंदर आसमान के लिए, द सन सूरज के लिए, द मून चांद के लिए, एंड ऑल और सभी के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। इसका पूरा मतलब ये हुआ, इन सभी चीज के लिए बच्चे जो हैं ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे है ऑल माइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। ऑल माइटी में होता है सर्वशक्तिमान, ठीक, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको पुकारते हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपको पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम, आपके नाम का। एज वी प्रे, जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके नाम का जैसा कि प्रार्थना करते हैं, हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, हमें दिन प्रतिदिन, डे बाय डे में होता है दिन प्रतिदिन, लव मिस प्रेम, काइंडनेस में होता है दयालुता, करेज में होता है साहस, हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस प्रदान कीजिए। मे बी लिव इन पीस, ताकि हम शांति में रह सके, एंड हार्मनी और सामंजस्य में रह सके। वेयर वी स्टे, जहां हम ठहरे रहें, मतलब हम जहां भी ठहरे रहें वहां शांति से और सामंजस्य रह सके। गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ होता है शक्ति या सामर्थ्य, हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। टू सर्व यू, आपकी सेवा के लिए, सर्व में होता है सेवा करना, हमें आपकी सेवा के लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए। कम वट में, चाहे जो कुछ हो जाए। बी विथ अस ओ गॉड, हमारे साथ बने रहिए हे ईश्वर। ओ गॉड मिलता है हे ईश्वर, हमारे साथ बने रहिए। इन वट वी से, चाहे हम जो कुछ कहें, एंड डू, और करें, हम जो कुछ कहें या और करें, हे ईश्वर हमारे साथ बने रहिए। आगे है एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओ गॉड, हे ईश्वर, हे ईश्वर इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। वी बो डाउन टू यू, वो में होता है झुक, झुकना, ठीक है, बो डाउन में होता है झुककर। हम झुककर आपको प्रणाम करते हैं, या हम आपके सामने सिर झुकाते हैं, ठीक, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। चलिए एक बार फिर से पढ़ा जाए, इसको बताते हैं फिर से आपको। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास सभी वस्तुओं के लिए, बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए, शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और लंबे, फॉर द लवली ब्लू स्काई, सुंदर नीले आसमान के लिए, द सन सूरज के लिए, द मून चांद के लिए, एंड ऑल और सभी के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। आगे ऑल माइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। ऑल माइटी में होता है सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड टू यू वी कॉल,
और हम आपको पुकारते हैं। प्लीज ईच ऑफ वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इन योर नेम, आपके नाम का। एज वी प्रे, जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं। जैसा कि हम आपके नाम का प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, हम में से प्रत्येक को लव यानी प्रेम, काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, एंड करेज होता है साहस। हम में से प्रत्येक को प्रेम, दयालुता और साहस प्रदान कीजिए। दिन प्रतिदिन साहस, दयालुता और प्रेम प्रदान कीजिए। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, ताकि हम शांति से और सामंजस्य से रह सके। वेयर वी स्टे, जहां हम ठहरे रहें, हम जहां भी ठहरे रहें शांति और सामंजस्य से रह सके। गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। टू सर्व यू, आपकी सेवा के लिए। कम व्हाट में, चाहे जो कुछ हो जाए, हमें आपकी सेवा के लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए, चाहे जो कुछ हो जाए। बी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर हमारे साथ बने रहिए। इन व्हाट वी से, हम जो कुछ भी कहें। एंड डू, और करें। हे ईश्वर हम जो कुछ भी कहें और करें, हमारे साथ बने रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट में होता है स्वीकार करना। ओ गॉड, हे ईश्वर, ठीक। वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। हम आपके सामने सिर झुकाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पोएम में राइमिंग वर्ड है। हाँ है। तो राइमिंग वर्ड वो वर्ड होता है जिसमें अंत में मिलता जुलता शब्द होता है। जैसे स्मॉल का राइमिंग वर्ड है टॉल, ठीक है। ऐसे ही हॉल का राइमिंग वर्ड है कॉल। प्रे का राइमिंग वर्ड है डे, ठीक। ऐसे ही स्टे का राइमिंग वर्ड है मे, और टू का राइमिंग वर्ड है आगे यू। तो इतने सारे इसके राइमिंग वर्ड थे। तो ये कविता कैसी लगी जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।